चलिए समझते हैं अम्ल, क्षारक और लवण क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर साइंस का पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो हम देख चुके हैं। पार्ट 2 में समझते हैं अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया को समझते हैं। जब अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसे ध्यान रखना है कि कोई भी जब अम्ल का धातु के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे अम्ल का धातु के साथ, तो एक चीज़ तो आपका लवण बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनेगा। अम्ल और धातु, धातु आ गया तो हाइड्रोजन गैस रहेगा। अम्ल कोई भी अभिक्रिया देखेंगे अम्ल और क्षार का तो लवण बनना ही बनना है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस यहाँ धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक एक धातु है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका जब अभिक्रिया कराएं तो ZnSO4 और H2 गैस बना। इसी प्रकार आयरन एक धातु है और HCl एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब अभिक्रिया कराएं तो FeCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो लवण, ये लवण हो गया FeCl2 और H2 हाइड्रोजन गैस है। इसका कैसे पता लगाएंगे कि ये H2 गैस ही है जो गैस निकल रहा है? तो इसके लिए आप इसे आग के पास ले जाएंगे। आग के पास जैसे लेते जाएंगे तो ये गैस एक पॉप साउंड आएगा और ये पॉप साउंड जो होता है वो हाइड्रोजन ही उत्पन्न करता है, फटाक फटाक की ध्वनि निकलेगा। तो इससे पता चलेगा कि ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वो हाइड्रोजन का ही, हाइड्रोजन पॉप साउंड उत्पन्न करता है, यानी फटाक की ध्वनि आएगी। आगे समझते हैं, जब हम अभिक्रिया अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तब क्या होता है? अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? जब अम्ल का धातु कार्बोनेट, यानी जैसे धातु, कोई भी धातु ले लेंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया तो ये धातु कार्बोनेट हो गया, या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो ये सब धातु कार्बोनेट है। और जब उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तो बनेगा ही बनेगा। हमने कहा था अम्ल और क्षारक का जब अभिक्रिया करेंगे तो उसमें लवण बनता ही बनता है। तो लवण बन रहा है, यहाँ पर CaCl2 लवण बन रहा है। और इसके अलावा कार्बोनेट है तो CO2 और H2O मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो अम्ल का अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं, CaCO3 के साथ कराएं धातु कार्बोनेट, CaCO3 एक धातु कार्बोनेट है अम्ल के साथ, तो एक लवण बनेगा CaCl2 और CO2 और H2O का निर्माण होगा। तो यहाँ पर लवण CO2 और H2O मतलब जल का निर्माण होगा। इसी प्रकार Na2CO3 का HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो NaCl नमक बन रहा है, यानी लवण बन रहा है। इसके अलावा CO2 गैस उत्पादित हो रहा है और H2O उत्पादित हो रहा है, मतलब जल उत्पादित हो रहा है। यहाँ पर जो CO2 बनेगा, जब उत्पादित CO2 को जब चूने पानी में प्रवाहित करते हैं तो COH2 यानी बुझा हुआ चूना का निर्माण होगा और श्वेत अवक्षेप बैठ जाएगा नीचे में। जब उसमें और ज़्यादा CO2 डालेंगे तो पूरे विलयन का रंग दूधिया कर देगा। CO2 में जब हम ये जो उत्पादित CO2 है उसमें पानी में जब हम प्रवाहित करेंगे CO2 को तो आपका बुझा हुआ चूना का निर्माण होगा। और जब अधिक मात्रा में CO2 डालेंगे तो पूरे विलयन का रंग, पानी का रंग पूरा दूधिया कर देगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो हमने दो अभिक्रिया देखा, अम्ल का धातु के साथ और अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ। अब अम्ल का ही धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं। भी देखे थे धातु कार्बोनेट के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सेम उत्पाद इसमें भी वही बनेगा। तो ध्यान रखना ये है कि धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, लवण CO2 और H2O ही बनेगा। आप इसमें भी देखे थे लवण CO2 और H2O ही बना था, धातु कार्बोनेट था। यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो भी सेम उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो जितने भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण CO2 और H2O का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो एक लवण बना Na2SO4, CO2 और H2O मतलब जल का निर्माण हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो, उत्पाद में CO2 और H2O देगा ही। एक तो कॉमन है, लवण देगा, इसके अलावा CO2 और H2O देता है, जिस प्रकार से हम देखे थे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर तैयार हो रहा था। आगे समझते हैं। अब हम अभी तक 3 अभिक्रिया देखें, अब चौथी अभिक्रिया को देखते हैं। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया देखते हैं। इसके बाद अम्ल का साथ, अभी हमने देखा अम्ल का धातु के साथ, अम्ल का कार्बोनेट के साथ, अम्ल का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखे थे। अब हम देखते हैं अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, मतलब धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ जब भी अभिक्रिया कराएंगे, जैसे यहाँ पर है Na2O, ये धातु ऑक्साइड है, और HCl जो है अम्ल है, तो अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ कराएंगे। तो एक बात तो मैंने पहले ही कहा कि किसी के साथ भी अम्ल का अभिक्रिया करा दीजिए, लवण तो आप आँख मूंद के याद रखेंगे कि लवण बनेगा ही बनेगा। तो लवण बन गया। अब यहाँ पर देख रहे धातु ऑक्साइड ऑक्सीजन नजर आ रहा है, और यहाँ पर HCl है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जल का निर्माण हो। तो इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम देख रहे थे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कार्बोनेट था, उससे CO2 बन रहा था, CO2 इसमें बन रहा था, आप देख सकते हैं ये सब में बन रहा था। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट था या धातु कार्बोनेट था, दोनों में बन रहा था CO2 और H2O बन रहा था। लेकिन यहाँ पर चूंकि केवल ऑक्साइड है, इसलिए जल का निर्माण हो रहा है, CO2 का निर्माण नहीं हो रहा है। इस तरह से आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो हमने देखा क्या क्या उत्पाद बना। अगर अम्ल का धातु के साथ कराएं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बना था सबसे शुरू अभिक्रिया। उसके बाद अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ कराएं तो लवण प्लस CO2 प्लस H2O बना। इसके बाद अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं तो लवण CO2 और H2O बना। और चौथा विक्रिया अम्ल का जब हम धात्विक ऑक्साइड के साथ कराएं तो 2 उत्पाद बना, लवण प्लस जल बना। अब हम 5वीं अभिक्रिया को देखते हैं, क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया देखते हैं। जिस प्रकार से हमने अम्ल का धातु के साथ देखा था, अम्ल का धातु के साथ देखा था, इसी प्रकार से क्षार का धातु के साथ। तो यहाँ भी आपका उसी तरह उत्पाद देखने को मिलेगा जिस प्रकार से अम्ल का धातु के साथ किए थे। और तो यहाँ पर क्षार का धातु के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तो बनता ही बनता है। ये जैसे जिंक एक धातु है, जिंक एक धातु है, और उसका क्षार NaOH जिसका pH मान 14 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो इसका अभिक्रिया कराएं तो सोडियम जिंकेट बना, Na2ZNO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी सेम लवण और हाइड्रोजन गैस का भी उत्पादन हो रहा है। और जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के, और धात्विक ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड। ये भी ध्यान में रखना। तो हमने देखा यहाँ क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं अगली अभिक्रिया, क्षार का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अभी हमने देखा था क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया देखे थे। तो क्षार का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखे थे, उसमें देखा था कि धात्विक ऑक्साइड के साथ अब हम देखेंगे क्षार का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इससे पहले हमने क्षार का धात्विक ऑक्साइड के साथ देख चुका है। तो क्षार का जब हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्षार का अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा जल बनेगा। जिस प्रकार से अभी हमने देखा था क्षार का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया था तो लवण और H2 बना था, धातु के साथ H2 बना था। लेकिन यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड है तो यहाँ पर लवण और जल बन रहा है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति होते हैं। से याद रखेंगे, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति होते हैं। मतलब ये जो अधात्विक ऑक्साइड बन रहे हैं वो कैसे प्रवृत्ति को? अधात्विक ऑक्साइड जो हैं, अधात्विक ऑक्साइड्स यहाँ पर CO2 जो है अधात्विक ऑक्साइड, CO2 SO3, ये जो अधात्विक ऑक्साइड है ये हमारे अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। तो हमने इतने सारे अभिक्रिया देखा। अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? हमने अम्ल का
अलग अलग के साथ अभिक्रिया देखा, क्षार का अलग अलग के साथ अभिक्रिया देखा। अब हम अम्ल और क्षार का ही अभिक्रिया कराते हैं, दोनों आपस में अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल और क्षार का ही अभिक्रिया कराएंगे तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा जल बनता है। तो अधिकतर में हमने देखा कि जल बना, सिर्फ धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया कराए थे तो H2 बना था, हाइड्रोजन गैस, और लवण तो बनना ही बनना। और क्षार के साथ भी जब धातु का अभिक्रिया कराए थे तो भी आपका H2 बना था। बाकी अन्य के साथ जल का ही निर्माण हुआ है। और अगर अम्ल का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे थे, या अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, या अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे थे, तो CO2 भी बन रहा था और H2O भी बन रहा था। इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर NaOH एक क्षार है और HCl एक अम्ल है, तो क्षार और अम्ल का जब अभिक्रिया कराएं तो NaCl नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, खाने वाला नमक, और जल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमने अम्ल और क्षार का अभिक्रिया देखा इस लेक्चर में। आगे हम अन्य चीज़ों को समझेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे की वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन भी दबा लें। और सभी चैप्टर के नोट्स आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड होंगे। धन्यवाद।